भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। चलते फिरते रोते गाते, सुख दुख में मन को समझाते। चलते फिरते रोते गाते, सुख दुख में मन को समझाते। चलते फिरते रोते गाते, सुख दुख में मन को समझाते। फिरते रोते गाते, दुख में मन को समझाते। बस कहो पुकार पुकार हमारे सीताराम, भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। जय हो। अनुपम यत सुंदर यत नागर, रमण करुणा के सागर। अनुपम यत सुंदर के सागर, स्वयं प्रेम साकार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। वत्सल भगवान की जय। कल की कथा में आप लोगों ने प्रभु श्री सीताराम जी का सुंदर
विवाह जनकपुर में धूमधाम से हुआ और भक्तों ने हमेशा आनंद लिया है। एक हमारे अवध के ही रसिक संत थे, किशोर जी का विवाहला उत्सव हमेशा करते ही रहते हैं। किसी ने पूछा, बाबा आप श्री सीताराम जी का नित्य विवाह करते हैं, मंडप बनवाते हैं, तो क्या महाराज जनक जी के जो महाराज जनक जी ने विवाह कराया था जानकी जी का, उसमें कोई क्या कमी रह गई थी जो आप और ज़्यादा बढ़ के अच्छा करा रहे हैं, उनसे अच्छा तो करा नहीं पाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, कमी कोई नहीं थी, बहुत अच्छा हुआ था जनकपुर में, बहुत सुंदर महाराज जनक जी ने दिव्य महाराज सुंदर विवाह किशोर जी का रघुनाथ जी के साथ किया। लेकिन फिर भी इतने भव्य सुंदर विवाह उत्सव में एक कमी रह गई थी। क्या कमी रह गई थी कि उसमें सब कुछ था उस विवाह में, लेकिन उस समय उसमें हम नहीं थे, तो हमारी कमी रह गई थी। इसलिए अब हम हैं तो हम अपनी कमी अपने साथ करते पूरी। तो बात यह है, हम भगवान के नित्य नवीन उत्सव इसलिए मनाते हैं कि हम अपने सामने, क्योंकि पता नहीं उस समय हम कौन हो, आज हम अपने सामने प्रभु का उत्सव मनाएं। महाराज बारात एक दिन दो दिन नहीं रुकी है जनकपुर में। बारात महाराज जनकपुर में क्रमशः 6 महीना तक रुकी, और 6 महीना में विवाह क्यों रुकी कि विवाह होते रहे। जब रघुनाथ जी से कहा कि आप कुछ चाहते हैं, क्या आपको चाहिए, तो रामभद्र ने यही कहा कि हमें यही चाहिए जनकपुर से। वो देखना गिरा न दे, वो पकड़ो पकड़ो से। तो महाराज उस समय राम जी ने यही कहा कि हम चाहते हैं जितने अवधपुर से राजकुमार आए हैं उन सबका विवाह होना चाहिए। अवधपुर में काफी समय तक बारात ठहरती है। सुंदर महाराज दिन बहुभांत, दिन प्रतिदिन हजारों प्रकार की नाना भांत से पहुनाई होती है। नित्य नवीन सुंदर महाराज बारात की अगवानी होती है, क्योंकि यार ये बताते नहीं यार। सिरा दे बता के जाए करो इन लोगों को। तो कहने की बात यह है, सुंदर उत्सव मनता रहा, नाना भांत से नित्य नवीन पहुनाई हुई है। क्यों भैया? इसलिए कि अवधपुरी से जो बारात आई है, अयोध्या ज्ञान की नगरी है और जनकपुर भक्ति की नगरी है। जनकपुर में सभी स्त्री पुरुष सभी संत हैं। पुर नर नार सुभग सब संता, सब पुनीत ज्ञानी गुणवंता। अवधपुरी के जितने नर नारी हैं वो सभी संत हैं। आप जानते होंगे संत की परिभाषा, संत किसे कहते हैं? संत का अर्थ ही है कि जो नजदीक जाकर के बैठ जाए, जो भगवान के परम नजदीक बैठ जाता है उसे संत कहते हैं।
यानी इतना प्रेमी हो जाए, इतना प्रेमी हो जाए, इसका प्रेम अनंत बढ़ जाता है, अनंत से वो महाराज संत हो जाता है। महाराज कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। प्रेम जब पतला करो हो गया, बेस का रोम रोम संत हो गया। हाँ, प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। राम राम संत हो गया, राम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते श्री राम जी सारे व्योम में। श्री राम जी सारे वियोग। हाँ, शुष्क ही बसंत हो गया, राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते कुछ भी सुहाते। आपने डगर राम यस गाते गाते, बीती उमर राम यस गाते गाते। अपना अपना सिय कंत हो गया, राम राम संत हो गया। संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अयोध्यानाथ की जय। तो
पुरनर नार सुभग सब संता, सब पुनीत ज्ञानी गुणवंता। सभी पुनीत हैं, ज्ञानी हैं, गुणवंत हैं। महाराज देखिए, आज महाराज दशरथ जी के मन में विचार आया है कि अब तो चलना चाहिए, काफी समय हो गया है।